तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 2 में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आई विल रिकार्नेट एज अ सेवन प्रिंस एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो यहाँ पे कहीं जा रहा होता है और यहीं पे हम लॉयड को देखते हैं जो यहाँ पे किताबें पढ़ रहा होता है। तब यहाँ पे डेविल कहता है कि कोई आ रहा है, जिसके डेविल चुप जाता है। तब यहाँ पे वो लड़का आ जाता है। लॉयड कहता है कि एल्बर्ट आप यहाँ पे। नेक्स्ट सीन में लॉयड और एल्बर्ट यहाँ पे जो है आ जाते हैं गार्डन के अंदर और यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और सीधा यहाँ पे हमला कर देता है टारगेट के ऊपर और यहाँ पे एल्बर्ट टारगेट को जो है गिरा देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो लॉयड होता है ये बोलता है कि जो एल्बर्ट है वो जो है सेकंड प्रिंस है यहाँ पे, यानी कि एल्बर्ट जो है यहाँ पे लॉयड का बड़ा भाई है। जिसके बाद लॉयड बोलता है कि यहाँ पे एल्बर्ट जो है बहुत सारी चीजों में अच्छा है, इसका मतलब यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट किंग जो है बन सकता है। यहीं पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि लॉयड अब जो है तुम्हारी बारी है। तो यहाँ पे जो लॉयड होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो यहाँ पे पहुंच जाता है अपनी भारी के लिए और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो ताज है उसमें जो है कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे यहाँ पे सिर्फ अपनी जो पावर है उसी को जो है बढ़ाने में यहाँ पे जो है इंटरेस्ट है और मुझे मैजिक रिसर्च करना भी काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद यहाँ पे लॉयड बोलता है कि मैं यहाँ पे फायरबॉल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तब यहाँ पे डेमन बोलता है कि फायरबॉल का इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं हो सकता। तब यहाँ पे जो लॉयड होता है वो फायरबॉल का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे एक ही बार में सारे टारगेट को उड़ा देता है और ये जो होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे स्पेल के अंदर फायरबॉल को ऐड करना कोई बुरा आइडिया नहीं था, मुझे ज़्यादा माना यूज़ नहीं करना पड़ा। यहीं पे एल्बर्ट लॉयड को बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा किया, अब मैं जाके यहाँ पे जो है ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे जारी रख सकते हो। जिसके बाद लॉयड यहाँ पे बहुत खुश हो जाता है। लॉयड यहाँ बोल रहा होता है कि मैं कब से यही करना चाहता था, मैं यहाँ पे बहुत सारी जो शूटिंग प्लास्टिक है वो कर सकता हूँ और यहाँ पे कोई बंदा मुझे जो है रोकने वाला भी नहीं है, अब मैं अपनी पावर को इंक्रीज कर पाऊंगा। और यहीं पे जो लॉयड होता है वो डेमन की बॉडी को अपने हाथ के अंदर डाल लेता है। यहाँ पे डेमन बोलता है क्या तुम पागल हो, यहाँ पे कोई सिंपल बंदा अपनी बॉडी के अंदर जो डेमन है उसको जो है नहीं डालेगा। जिसके बाद यहाँ पे लॉयड जो मैजिक पावर होता है उसका जो है इस्तेमाल करने वाला होता है। यहाँ पे जो डेमन होता है ये बोलता है ठीक है चलो अब इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद यहाँ पे लॉयड जो होता है मैजिक को पढ़ता है और यहाँ पे डेमन पागल हो जाता है। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो डेमन बोलता है कि ये तो मुझे पूछना चाहिए था, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम जो क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि मैं तो मैजिकल पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो स्पेल है उसे जो है कास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में मैंने यहाँ पे एक नया मंत्र बनाया है जिसके अंदर तुम एक बार में जो 100 स्पेल है उसको जो है कास्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो डेमन होता है ये बेचारा पागल हो जाता है और ये बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं जो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 2 स्पेल को एक ही बार में कास्ट कर सकता हूँ, उससे जाए कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ। जिसके बाद लॉयड यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारा माउथ यहाँ पे जो है बोरो कर रहा हूँ। लॉयड यहाँ पे स्पेल को पढ़ना शुरू करता है। यहाँ पे डेमन बोलता है कि उम्मीद है कि तुम 2 स्पेल का इस्तेमाल करोगे। जिसके बाद लॉयड यहाँ पे अपने स्पेल को पूरा कर रहा होता है और इसका स्पेल बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है और जैसे ही हमला करता है यहाँ पे पूरा हमला जो होता है राजा के ऊपर से जाता है। यहाँ पे सही बंदे इसको जो है नोटिस कर लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो बंदे होते हैं पूछ रहे होते हैं कि एल्बर्ट से कि आखिरकार आप जो है यहाँ पे लॉयड का जो साथ है वो क्यों दे रहे हैं। हमें पता है कि उसके पास बहुत सारी जो मैजिकल पावर है वो है, लेकिन वो अभी तक एक जो है बच्चा है। तो यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है लगता है कि तुम लोग ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, लगता है कि तुम लोग सही में अंधे हो। लॉयड ने जब यहाँ पे फायरबॉल का इस्तेमाल किया था तब यहाँ पे तुमने ध्यान नहीं दिया कि फायरबॉल एक ही बार में सारे टारगेट को जो है हिट करके आ गई थी। इसका मतलब यहाँ पे लॉयड फायरबॉल को जो है कंट्रोल कर रहा था और फायरबॉल को कंट्रोल करना यहाँ पे जो सेज कैंडिडेट होते हैं वही जो है कर पाते हैं। इसका मतलब उसकी जो पावर है वो जो है बिल्कुल सेज कैंडिडेट जितनी है। और तुम लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे मुझे जो है फ्यूचर के अंदर एक जो है किंग बनना है और मुझे एक बहुत बड़ी जो अलायंस है उसको जो है खड़ा करना है। जिसके बाद ये लोग बोलते कि हाँ आप जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आप जो है किंग बन जाएंगे और आप जो है उस बच्चे पे यहाँ पे जो है काबू पा लेंगे। तो यहाँ पे एल्बर्ट बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे अपने छोटे भाई के साथ बस रहना चाहता हूँ, तुम लोग ये कहना यहाँ पे जो है बंद कर दो। मुझे लगता है कि मेरे भाई ने अभी तक जो सारे टारगेट है उनको जो है शूट कर दिया होगा। तभी एक बंदा यहाँ पे जो होता है बाहर देखता है और ये देखते है कि पूरा महल तबाह हो चुका है। यहाँ पे जो लॉयड होता है वो ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पे इसको जो है आसमान में एक जो होती है रोशनी दिखाई देती है। यहाँ पे लॉयड उसका जो है पीछा कर रहा होता है। अब लॉयड वहां तक पहुंचे इससे पहले जो रोशनी होती है वो गायब हो जाती है और यहाँ पे दोबारा से दिन हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉयड जो होता है
होता है उठा होता है और ये यहाँ पे खड़ा होता है। यहाँ पे जो डेमन होता है ये बोलता है कि तुम हिलना बंद करो, मुझे जो तुम्हारे बाल हैं उनको जो है सेट करना है और जो तुम्हारे कपड़े हैं उनको भी सेट करना है। जिसके बाद ये बोलता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं जो इसका मेड हूँ। फिर डेमन बोलता है लेकिन फिर भी मुझे इसकी बॉडी को यहाँ पे जो है हेल्दी रखना होगा ताकि मैं यहाँ पे जब इसकी बॉडी पे कब्जा करूँ तो यहाँ पे मुझे एक अच्छी बॉडी मिले। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डेमन होता है वो यहाँ पे न्यूज़पेपर को पढ़ रहा होता है और इसको पता लगता है कि यहाँ पे एक अजीब सी रोशनी कल रात को जो है दिखाई दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आसमान है वो जो है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खराब हो गया था और जो वेदर है वो भी जो है बहुत ज्यादा खराब हो गया था, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया था। यहीं पे जो डेमन होता है ये बोलता है कि जो तुमने कल किया था वो जो है न्यूज में आया है। तभी यहाँ पे लॉयड जो होता है देखता है और ये देखता है कि यहाँ पे एक एडवेंचर ग्रुप का पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे उन्होंने जो फाइनल बॉस है उसको जो है हराया है, जिसके बाद उनको जो है ट्रेजर मिला है। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है इसका मतलब उस ट्रेजर के अंदर बहुत सारे जो मैजिकल आइटम है वो हो सकते हैं, क्यों ना हम लोग चले और यहाँ पे उस ट्रेजर को जो है फाइंड आउट करें। चलो हम लोग एक डंजन को ढूंढते हैं। जिसके बाद लॉयड जो होता है डंजन को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। तभी जो डेमन होता है ये बोलता है कि अगर तुम महल के अंदर से गायब हो गए तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत लो और ये जो होता है यहाँ पे एक जो होता है बीच को निकालता है और ये बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ मैजिकल पावर का जो है इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब यहाँ पे ये मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि लॉयड जैसा एक क्लोन यहाँ पे जो है इसके सामने आ जाता है। अब यहाँ पे डेमन बोलता है कि मैं समझ गया, जब तुम बाहर जाओगे तो यहाँ पे जो क्लोन है वो जो है अंदर रहेगा और यहाँ पे किसी को डाउट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि नहीं, एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है सिल्वी। यहाँ पे जो सिल्वी है वो जो यहाँ पे मेरी छोटी से छोटी चीज का भी पता लगा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो आती है और ये बोलती कि मुझे लगता है कि आप में थोड़ा बहुत चेंज आ गया, आप जो थोड़े से बड़े हो गए, मुझे लगता है कि आपकी हाइट 0.7 मिलीमीटर जो है बड़ी हो गई है। लॉयड बोलते यही प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे जो सिल्वी है वो जो मेरी हर बात को नोटिस करती है और मुझे नहीं लगता कि ये बेवकूफ सा क्लोन जो है यहाँ पे जाए लंबे समय तक उसे जो है बेवकूफ बना पाएगा। लेकिन फिर भी मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड यहाँ पे जो होता है बाहर निकल जाता है महल से और ये जो होता है ऊपर जा रहा होता है। यहीं पे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो दूसरा लॉयड होता है वो जो होता है अपने बालों को बना रहा होता है। यहीं पे बाहर से जो मेड होती है वो यहाँ पे इसको देख रही होती है और ये बोलती है कि फाइनली जो लॉयड है वो जो अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हैं और ये सही में बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रहे हैं। जिसके बाद पता चलता है कि यहाँ पे जो लॉयड है उसने जो है यहाँ पे जो डेमन की जो आत्मा है उसको निकाला और यहाँ पे जो है क्लोन के अंदर डाल दिया। जिसके बाद वो जो है बची खुची बॉडी को अपने साथ जो है ले गया, वो भी जो है अपने हाथ में जो है डाल के और यहाँ पे वो इस तरह जो है इसके ऊपर नजर जो है रख सकता है। यहीं पे लॉयड बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल इसी तरह करो, लेकिन तुम यहाँ पे जो सिल्वी है उससे जो है बच के रहना। यहीं पे जो डेमन होता है ये बोलता है कि आज मेरे लिए काफी अच्छा मौका है क्योंकि यहाँ पे जो बदमाश बच्चा है वो नहीं है आसपास। अब मैं कुछ भी करूँ यहाँ पे कोई बंदा मुझे रोक नहीं पाएगा। तब यहाँ पे जो लॉयड होता है वो बोलता है डेमन को कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे जो फैमिलियर हो। यहाँ पे डेमन इस बात को सुन के बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और ये जो होता है इमोशनल हो जाता है और इसकी सोल के साथ यहाँ पे इसकी बॉडी भी रो रही होती है। तब यहाँ पे जो लॉयड होता है ये बोलता है क्या हुआ? डेमन बोलता है कुछ भी नहीं, तुम जल्दी से यहाँ पे काम खत्म करो और वापिस चलो। लॉयड बोलता है ठीक है। जैसे ही थोड़ी दूर आता है ये बोलता है कि मैं महल से तो बाहर आ गया लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो डंजन है वो कहाँ पे है, आखिरकार मैं डंजन को कैसे ढूंढूंगा। अब लॉयड यहाँ पे सोच ही रहा होता है कि आखिरकार ये डंजन को ढूंढे कैसे। तभी एकदम से इसको जो है नीचे लड़की जो है दिखाई देती है और यहाँ पे जो बहुत सारे मोस्टर होते हैं वो लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो लड़की होती है वो पीछे घूमती है और यहाँ पे जो मोस्टर होते हैं उनके ऊपर जो है ये हमला करना शुरू कर देती है और एक करके ये सही मोस्टर को मार देती है। लॉयड इसको देख के बोलता है लगता है कि ये मटेरियल आर्ट्स का इस्तेमाल कर रही है और साथ में जो ब्रीदिंग आर्ट्स है उसका भी जो है इस्तेमाल कर रही है। ये लड़की सही में बहुत ज्यादा कमाल की है। तभी जो लड़की होती है वो इन दोनों को नोटिस कर लेती है और ये बोलती है क्या ऊपर कोई है। अब यहाँ पे जो लॉयड होता है ये बोलता है लड़की की जो नजरें हैं वो जो है बहुत ही कमाल की है, इसने इतनी दूर से हमें जो है देख लिया, लगता है कि मुझे यहाँ पे कुछ बोलना पड़ेगा। और ये जैसे ही जा रहा होता है तभी जो डेमन होता है ये बोलता है कि तुम रुक जाओ, अगर तुम यहाँ पे इस रूप में गए तो पता लगा लेगी कि तुम ही यहाँ पे जो सेवंथ प्रिंस हो। अब यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती है कोई रिप्लाई नहीं है, इसका मतलब कोई यहाँ पे एनिमी है। जिसके बाद ये सीधा जो है हमला करने के लिए जाती है और ये जैसे ही ऊपर आती है ये जो होती है एक लड़की को देखती है जो असल में लॉयड ही होता है। यहाँ पे लॉयड बोलता है कि मेरा नाम यहाँ पे जो है लॉयड है और मैं जो हूँ यहाँ पे एक नया एडवेंचरर हूँ। अब लॉयड को देख के यहाँ पे जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और ये जो होती है शौक में आ जाती है। और यहाँ पे जो लॉयड होता है ये बोलता है कि मैंने यहाँ पे जो एक इल्यूजन बना रखा है जिसकी हेल्प से मैंने अपनी बॉडी को यहाँ पे जो है ट्रांसफर कर लिया है। मैंने यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए जो यहाँ पे एल्बर्ट है उसका जो है एग्जाम्पल लिया है और उसका एग्जाम्पल लेके अपने एग्जाम्पल का मिला दिया है और यहाँ पे एक ऐसा रूप ले लिया है। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम टोवा है और मैं जो एक बी रैंक की एडवेंचर हूँ और तुम देख सकते हो कि मैं मटेरियल आर्ट्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई टोवा। जिसके बाद टोवा यहाँ पे कहती कि मैंने
पूरे जो है 8 साल यहाँ पे ट्रेनिंग की है और ताकि मुझे जो है यहाँ पे कोई रोमांटिक पार्टनर मिल जाए, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं मिला क्योंकि मैं यहाँ पे इतनी पॉपुलर नहीं थी। लेकिन यहाँ पे ये लड़का मुझे मिल गया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे अपना जो बॉयफ्रेंड है वो जो है बना के रहूंगी। लॉयड यहाँ बोलता है कि वैसे तो मुझे एक डंजन में जाना है ताकि मैं यहाँ पे उसको जो है क्लियर करवाऊँ, क्या आप मेरे यहाँ चलेंगी, लेकिन अगर आप बिजी हैं तो रहने दीजिए। तो यहाँ पे नोवा बोलते कि नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ चलूंगी। नोवा और लॉयड यहाँ पे डंजन में आ जाते हैं। यहाँ पे नोवा जो मॉन्स्टर होता है उसको जो है मार गिराती है और ये बोलते कि देखा तुमने, लेकिन यहाँ पे लॉयड जो होता है पत्थर को इकट्ठे कर रहा होता है, जिसके लॉयड बोलते कि आप अपने आप ही एडवेंचर बन गई थी। तो यहाँ पे नोवा बोलती कि हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई बंदा नहीं मिला था जो मुझे सिखाए, इसलिए मैं अपने आप ही यहाँ पे जो एडवेंचर है वो जो है बन गई थी। नेक्स्ट में ये लोग यहाँ पे बैठे होते हैं और जो खाना होता है उसे जो है खा रहे होते हैं और यहीं पे जो लॉयड होता है ये बोलता है कि तुमने यहाँ पे जो QI मैजिक है उसका जो इस्तेमाल किया था, है ना। यहाँ पे नोवा बोलती क्या तुम इसके बारे में जानते हो, यहाँ पे ज्यादातर बंदे इसके बारे में नहीं जानते हैं। तभी यहाँ पे जो लॉयड होता है वो जो होता है मैजिक का इस्तेमाल जो होता है कर रहा होता है और एकदम से इसके अंदर से बहुत सारी जो हवा होती है वो जो होती है बाहर आ जाती है। यहाँ पे जो नोवा होती है बोलती है क्या तुमने अभी जो ब्रीथिंग टेक्नोलॉजी है उसका जो इस्तेमाल किया है। यहाँ पे लॉयड बोलते कि हाँ मैं जो आपकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे नोवा बोलती कि तुम मेरी कॉपी मत करो, यहाँ पे तुम्हारी जो चेस्ट है उसमें जो बहुत ज्यादा जलन होगी, तुम इसे रुक दो। फिर नोवा बोलती है लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी सिखा दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डेमन होता है वो बैठ के यहाँ पे अपना चाय पी रहा होता है और ये बोलता है कि ये लाइफ कितनी अच्छी है, यहाँ पे ये अमीर वाली जिंदगी ये कितनी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे उस बच्चे को ये जिंदगी नहीं चाहिए और यहाँ पे उसको कोई ताज का भी लालच नहीं है, उसको यहाँ पे बस अपनी जो रिसर्च है उसी से जो है मतलब है। तभी यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो जो होती है आ जाती है और ये बोलती है कि फाइनली मैंने जो है आपको ढूंढ लिया। अब यहाँ पे बेचारा ये डर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे नोवा को देखते हैं जो मॉन्स्टर को हरा रही होती है और ये यहाँ पे बॉस मॉन्स्टर को हरा देती है और इसके सामने जो ट्रेजर बॉक्स होता है वो जो होता है आ जाता है। अब ये दोनों यहाँ पे ट्रेजर बॉक्स को खोलने के लिए जो है चले जाते हैं। अब ये जैसे ही बॉक्स को यहाँ पे खोलने वाले होते हैं तभी इनके ऊपर हमला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो लॉयड होता है वो जो होता है नोवा को बचा लेता है और यहाँ पे एक स्केलेटन मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। लॉयड बोलता है कि ये असली जो है बॉस है, वो भी जो है इस डंजन का। अब यहीं पे देखते हैं कि जो एपिसोड होता है वो जो होता है खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज नीचे जो है कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।